on all of you. ठीक है, आज का सेशन बस रात को मेरे ज़हन में ख्याल आया और मैंने कहा कि आज की सारे तारीख को थोड़ा सा ठीक है। आज हम थोड़ी सी बातें करेंगे बिहेवियर्स के बारे में, जिनके पर हम लोग काम बहुत ज़्यादा नहीं करते। हम बड़े हो जाते हैं, हमने इसके साथ ये बात की कि हमारे कोई पुराने बिहेवियर्स होते हैं, हमारी कोई पुरानी फीलिंग होती है जो कि चलती जा रही है और चलती जा रही है। ठीक, ये जो पहला आपके पास इसमें मेरी जो आज की प्रेजेंटेशन बेसिकली आपको है वो दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। बहुत सारे रिसर्चर्स इसमें शामिल हैं, ठीक है। दो डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं दुनिया के जाने माने, एक खासतौर पर जो डॉक्टर जैक्सन हैं वो बहुत जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं। वो जो है उन्होंने मैं पढ़ रही थी तो उन्होंने कहा कि आपके पास अभी लिविंग वर्ल्ड है, तो आपके पास जो हमारा दिमाग है, जितने भी लोग हैं रिसर्च के मुताबिक कहते हैं कि 4 चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। और अगर कोई चैलेंज नहीं है हमारे पास दुनिया में, तो 4 चैलेंजेस हमारे पास हैं। सबसे पहला चैलेंज हमारे पास माइंड का है। हम लोग कुछ भी काम करते हैं, सबसे पहले हमारे पास चैलेंज है डिस्ट्रैक्टिबिलिटी का। समझ रहे हैं? डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बेसिकली क्या चीज़ है? कहते हैं कि उन्होंने एक रिसर्च की और उसमें उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुबह सुबह कॉल किए, उनसे 3 सवाल पूछे। 3 सवाल क्या पूछे? आप अभी क्या कर रहे हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि आपका माइंड अभी किधर है, जो काम आप कर रहे हैं क्या आपका माइंड वहाँ है या आपका माइंड कहीं और है। और तीसरा उन्होंने जो है कि सवाल ये पूछा कि अभी आप खुश हैं या आप खुश नहीं। तो कहते हैं कि 48 to 49% लोगों को पता नहीं था वो क्या कर रहे हैं, उनका फोकस ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, यानी उनको पता ही नहीं था। वो फिजिकली आपके पास थे मगर मेंटली तौर पर वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं थे। तो डिस्ट्रैक्टिबिलिटी हमारे माइंड की सबसे बड़ी, जो हम काम कर रहे होते हैं ना, हमारा माइंड उस काम के ऊपर फोकस नहीं हुआ होता, हमारा दिमाग कहीं और होता है, हम सोच कुछ और रहे होते हैं, हम लोग तभी हम लोग बहुत अच्छी तरह प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहे होते क्योंकि हम लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ होता है। दूसरा ये हम लोगों में कम है लोनलीनेस। अब यहाँ भी बहुत ज़्यादा होने लगे पाकिस्तान में भी, क्योंकि आप अगर वो देखें तो फिर अगर फैमिली सिस्टम आपका टूटता है तो आपको लोनलीनेस एंड डिप्रेशन की फीलिंग्स, एंजाइटी वगैरह भी आएंगी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह एज बीइंग मुस्लिम हम लोगों के पास ये लोनलीनेस वाला जो है कि इशू ज़रा से कम है, मगर ये लोनलीनेस जो है कि बहुत सारे लोगों की जान भी ले रहा है, क्योंकि लोनलीनेस की वजह से आपके पास बाहर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। वो डिप्रेशन की वजह से सुसाइडल रेट अगर यूएस की नई रिसर्च के मुताबिक रोज एक बच्चा सुसाइड करता है अगर डेली बेसिस पर आप देखें, क्योंकि यानी इतनी डिप्रेशन के पास बात करने का कोई नहीं। मैं जो इसमें थी मैं बुजुर्गों से बहुत बात करती थी और वो बहुत ही खुशी से बात करते थे। आप अगर जवानों से बात करें दे वर फुल ऑफ एनर्जी, वो कहते थे कि वी डोंट नीड एनीवन और ये और वो ऐसे मतलब के वो करते थे कि नहीं हम लोग बड़े तंगे। मगर जब आप अगर बुजुर्गों से बात करें तो आपको कहेंगे, वो आपके कल्चर को सुन के बड़े खुश होते थे, काश कि आप लोगों का कल्चर हमारा भी नाम था, बच्चे हमारा ख्याल रखते थे, यहाँ पर भी आपके पास मेंटलिटी है। तो लोनलीनेस की आपके पास जो कि दूसरा स्टेट ऑफ माइंड है। मगर ये मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि यू आर 24 आवर्स अलोन इन योर ओन माइंड, कि आप अपने माइंड में 24 घंटे अकेले रहते हैं। आप क्या सोच रहे होते हैं, आप क्या कर रहे होते हैं, आपको उस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ता है कि आप उस टाइम पे कहाँ पे हैं। ठीक है। तीसरा आपके पास करेंगे नेगेटिव सेल्फ टॉक। हमने सबसे कुछ जो पहले सेशन थे उसमें हमने सेल्फ टॉक के बारे में बात की थी कि हम लोगों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट होता है, हम लोग अपने ऊपर बिलीव नहीं रख रहे होते कि हम ये कर सकते हैं नहीं कर सकते। नेगेटिव सेल्फ डाउट आपकी सेल्फ स्टीम को बहुत ज़्यादा लो करता है। नेगेटिव सेल्फ डाउट, जब आप अपने ऊपर डाउट रखते होते तो फिर ऑब्वियसली आप किस पे बिलीव करोगे, कोई और आपके ये काम नहीं कर सकता। इसलिए आपको अपना ऊपर जो है कि बिलीव रखने के लिए नेगेटिव सेल्फ टॉक को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ भी जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फिर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ा और आपके माइंड की जो तीसरी नंबर की जो है कि हिंड्रेंस आपके पास अभी के फेस जो वर्ल्ड पर ये चैलेंजेस में आ रहे हैं। और चौथा जो ज़्यादातर लोगों के पास है लैक ऑफ पर्पस, जीने भी मकसद ही नहीं है। जब कोई मकसद ही नहीं है तो बस चले जा रहे हैं है कि देखिए चले जा, बस कोई मकसद नहीं है, सब उठते हैं वही रूटीन
भी आपके पास है, कोई मकसद नहीं, आपके पास एक मोटो होता है इंसान का और उसके ऊपर बंदा पूरी पूरी अपनी एनर्जी डाल देता है। और जब जैसे इस तरह के लोग होते हैं, अगर आप बहुत सक्सेस स्टोरीज लोगों की सुने, दे ऑल वर हैविंग पर्पस, उनका कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई भी पर्पस हो सकता है, हजारों लाखों पर्पसेस हैं। एज बीइंग मुस्लिम, आप अगर किसी बच्चे से पूछें आपका क्या मकसद है, बच्चे कहेंगे हमारा मकसद है अल्लाह पाक की इबादत करना, रटा रटाया वापस लाएंगे और लोगों से अच्छी तरह बात। कितने पर्पस पे चल रहे हैं, कितना उस पर्पस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इतना सा भी नहीं। ये तो जो है कि डॉक्टर रिचर्ड ने थोड़ी जो अभी जो 4 बेसिकली जो पूरी की पूरी दुनिया में रिसर्चेस के मुताबिक जो आपके पास चैलेंजेस हैं माइंड के, तो ये 4 हैं, ठीक है। यानी पहला डिस्ट्रैक्टिबिलिटी है, लोग जो काम कर रहे हैं उससे डिस्ट्रैक्टेड हैं, वो उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, वो उनका दिमाग कहीं और है, उसको फोकस से काम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो अनहैप्पी हैं। दूसरा लोनलीनेस, तीसरा नेगेटिव सेल्फ टॉक, लोगों को अपने ऊपर डाउट है, और चौथा आपके पास क्या है, पर्पस। ठीक, आप कहते हैं कि थोड़ा हेल्दी माइंड के लिए भी 4 पर्पस हमने दिए हैं कि आप अगर अपने माइंड को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। 4 आपके पास ये सारी की सारी बहुत बड़ी सालों की रिसर्च है जो मैं आपको यहाँ 4 लफ्जों में से बता रही थी। सबसे पहला, यू शुड बी अवेयर, अवेयरनेस। आप अगर यहाँ बैठे हैं ना, यू शुड बी माइंडफुल। अभी मैं यहाँ बोल रही हूँ, यू शुड बी इन द स्टेट ऑफ मेटा अवेयरनेस। मेटा अवेयरनेस मीन्स कि यू आर नोइंग व्हाट इज गोइंग ऑन, यू आर फुली अवेयर कि आप अपनी थॉट्स के बारे में पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या मुझे ये सोचना चाहिए, मुझे सोचना नहीं चाहिए। नहीं, आप अपने माइंड को, यू आर द माइंड, योर बॉडी इज नॉट द माइंड। ठीक है, लास्ट जो हम लोगों ने बात की थी कि हर चीज़ के बारे में आपको अवेयरनेस, आप जिस सिचुएशन में बैठे हुए हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट सिचुएशन। अगर आप किसी शादी में गए हैं, आप किसी मातम में गए हैं, आप किसी घर गए हैं, आपके घर कोई आया हुआ है, आप क्लास में हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आपने फुली अवेयर रहना है उस सिचुएशन को। लेकिन ये सोया हुआ, कुछ लोगों को आदत होती है ना, सोचते समझते नहीं है, बातें करते जाते हैं, और वो मतलब इतनी सुपरफिशियल बातें करते हैं, ये बात करनी है नहीं, और हाँ, और वो मतलब बातें करते हैं, आपको बहुत सारे लोग ऐसे, और हम भी ऐसा करते हैं, यानी कि बहुत सुपर बातें हम लगे हुए, और सोचते हैं नहीं, बस शुरू होते बातें करे। तो अवेयरनेस जो है आपके पास, वो उससे भी मैंने जो लिया था कि खामोशी ज़्यादा बेहतर है बजाय कि आप ये फिजूल बात कहते, जब तक मछली अपना मुंह बंद रखती है तो वो कांटे में नहीं फंसती, जब वो अपना मुंह खोलती है तो उससे तो इसलिए जो है कि ज़्यादा फजूल बातों से परहेज करें और कोशिश करें कि खामोशी रहे। फिर दूसरा, कनेक्शन। आप साइंटिस्ट में इसमें अपना बहुत सारी रिसर्च करें कि ये क्या ऐसी चीज़ है कनेक्शन में जो हमें इस्लाम देता है, ठीक, कि हमें तो हमारे नबी ने सारा करके दिखाया है ना। कनेक्शन मीन्स के गिविंग लव, काइंडनेस, हेल्पिंग अदर्स, ठीक है। यानी आप अपने आप को पीछे रख के दूसरे की मदद करो, दूसरे के लिए काइंड रहो, आप किसी को अच्छी वर्ड्स बात, आप किसी से कोई कर नहीं सकते, किसी का दिल बना रहे हैं, किसी को खुश कर रहे हैं, आप यकीन करेंगे आप देखिए, आप इसका कुछ काम करते हैं, आपको कितनी खुशी फील हो रही होती है। इंसाइट का क्या मतलब है कि हमारे बारे में हम लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंसाइट होती है, ठीक। नेगेटिव इंसाइट मीन्स कि हमें अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है। सेल्फ डाउट, हम लोग ये नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे आते ही नहीं है, मैं कैसे इसको ऐसे कर सकती, हर चीज़ के अंदर हम लोगों का बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट होगा, ठीक है। चौथी जो है कि हमारे पास सॉरी तीसरी की वजह हम जो है हम लोगों को अपनी पॉजिटिव इंसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी। पॉजिटिव इंसाइट मीन्स कि आपने अपने अंदर से नेगेटिव एनर्जी को खत्म करना है, ठीक। वी हैव टू बिल्ड द पॉजिटिव साइड ऑफ दैट कि हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोगों को ऐसा आता है, मैं ऐसे कर सकती हूँ, दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। चौथी कि हमारे पास एक पर्पस होना चाहिए, हमारा एक पर्पस होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी कि आप, बहुत सारे लोगों का कोई भी पर्पस नहीं होता जिंदगी में, जिंदा रहने का कोई भी उनके पास पर्पस होता ही नहीं, और आप उनसे पूछो बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, तो आप कहें कि आप किसी मुसलमान से पूछें, ठीक, तो आपको जवाब क्या मिलेगा, अल्लाह पाक की इबादत करना और रोजे और नमाज़ें पढ़ना। तो कितना
यानी कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि काइंडनेस क्या है और काइंड जो है कि कैसे हुआ जा सकता है, मगर आप काइंड से नहीं हो सकते। यू नो व्हाट इज काइंडनेस बट यू कैन नॉट बी काइंड। यू नो व्हाट इज बीइंग ऑनेस्ट बट दैट विल नॉट मेक यू ऑनेस्ट। ठीक, तो ये पहली जो लर्निंग है, क्रिएटिव लर्निंग है, जिसमें आप पढ़ते हैं मगर आप वो काम कर नहीं पा रहे। तो जैसे हम लोग ज़्यादातर जो है कि हम कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उन चीज़ों के बारे में पता होता है मगर हम लोग वो कर नहीं पा रहे। दूसरी आपके पास प्रोसीजर लर्निंग। प्रोसीजर लर्निंग जो है आपके पास ऐसी है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो यू कैन प्रैक्टिस फॉर बीइंग काइंड, यू कैन प्रैक्टिस टू बिकम ऑनेस्ट। तो आप जो भी बिहेवियर की बात हम यहाँ पर करेंगे कि बिहेवियर अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, अगर आप माइंडफुल रहना चाह रहे हैं, यू नीड प्रैक्टिस। तो ये जो आपके पास प्रोसीजर लर्निंग है, एक नीड प्रैक्टिस, जो कि हम बार बार यहाँ पर माइंडफुलनेस की बात मैं करती हूँ, बार बार हम लोग माइंडफुल रहने की बात कर रहे होते हैं कि आप जब भी किसी जगह पर बैठे हैं आप अपने बिहेवियर को चेक करें। तो इसके लिए मैंने ये जो यूएस इवेंट्स हैं आपके पास, अमेजिंग वुमेन है और आपके पास ऑथर हैं 5 चेयर्स 5 चॉइसेस की अमेजिंग बुक है, आपको सारे सारे जाकर पढ़ें। तो वो कहती हैं कि अपनी बुक के अंदर वो कहती हैं कि मैं जो हूँ अपने एक रिलेशनशिप बिल्ड करने में उसमें थी और उस बंदे की 20 साल की डॉटर थी, जवान बच्ची थी आपके पास। इधर मैं उसके साथ बहुत कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी और मैं चाह रही थी कि इसके साथ मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो जाए और मैं इसके साथ बस किसी तरह मेरा जो है सेटिंग हो जाए। ठीक, मगर थोड़े सा अपने दोनों के बच्चे से थोड़े से डिफरेंट होते हैं कि उनका माहौल और उनका बिहेवियर और उनका सारा कुछ आपके पास चेंज होता है। ठीक, तो कहती है कि मैंने उस टाइम पर सबसे बड़ा जो जैज़ का बैंड था मैं वहाँ उसको लेकर गई और मैंने बहुत सारे पैसे लगाए और वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं अच्छी जगह थी और वहाँ पर मैं उसको लेकर चली गई और कहते हैं सारे इंजॉय कर रहे हैं, म्यूजिक जो है कि बज रहा है और मैं भी इंजॉय कर रही हूँ और मैं जो उनके साथ जो है बैठ के उसको देखा कि वो आपके पास क्या कर रही है। तो जैसे कहती कि मैंने उसको जैसे देखा कि वो भी इंजॉय कर रही है कि नहीं कर रही, देखा कि वो जो है कि अपने मोबाइल वो होते हैं मोबाइल पे। और आप खुद सोचें कि आप एक बंदे को लेकर गए जिसके लिए आपने सारी इवनिंग जो है कि बनाई है और वो बंदा आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देगा, तो आपको वो बंदा देख ही नहीं रहा है और आप जो है कि बिल्कुल कहती कि मैंने जब उसको देखा और आप खुद सोचें कहती कि मेरा बिल्कुल ऐसे एकदम दिमाग जो है कि मेरे ज़हन में जो है कि कुछ समझ मुझे नहीं कि मैं अभी इसको क्या करूँ। अब कहती है कि मेरे पास 5 चॉइसेस है। ठीक है, अब कहती है कि मेरे पास 5 चॉइसेस थी तो वो 5 चेयर्स उन्हें रखी और उन्हें 5 चेयर्स पे करके उन्हें बताया। ठीक, अब कहती है चॉइस चेयर नंबर 1 एंड चॉइस नंबर 1 इस बच्ची के साथ जो है आपके पास क्या कर सकते थे। ठीक, सबसे नंबर चॉइस नंबर 1, फॉर गॉड से दिमाग खराब हो गया सर, मैं इसके लिए जो है इतनी सारी साड़ी मैं करके आई हूँ, साड़ी मैंने महफिल इसके लिए अरेंज की है और मैंने जो है कि सारा सारा इसलिए गाना बज रहा है और ये अपने मोबाइल में उसी जनरेशन के साथ मसला क्या है यार, क्या क्या मैं इसको एक्सक्यूज मी, तुम्हें नहीं पता बच्चे मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हुई हूँ, तुम्हारे साथ मैंने यहाँ टाइम स्पेंड करना था, तुम अपने मोबाइल में घुसी हुई। चॉइस नंबर 1। ठीक, चॉइस नंबर 2, मुझे करने नहीं चाहिए था, मुझसे गलती हो गई है, यानी मुझे इसको लाने नहीं चाहिए था, पता नहीं इसको खाने अच्छे भी लगते हैं कि नहीं लगते, यार बड़ी गलती होगी, मैं हमेशा ऐसे क्यों करती हूँ, दिमाग मेरा ख़राब हुआ गया, मुझे कुछ और सोचना चाहिए था, हमेशा मुझसे गलती हो जाती है। उसको शायद पता नहीं गाने अच्छे भी लगते हैं कि नहीं लगते, वो शायद समझ लीजिए कि किसी डायनासोर के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। माय गॉड। चॉइस नंबर 3, लंबे लंबे सांस लो, कुछ मत कहना, रिलैक्स, होल्ड योर हॉर्सेस। आपको नहीं पता कि वो अपने मोबाइल पे क्या कर रही है, मुझे नहीं पता वो अपने मोबाइल पे क्या कर रही है, मुझे इसको जज नहीं करना चाहिए। एक कप चाय का और मंगाओ, सांस लो, कुछ मत बोलना, बस चुप, सिचुएशन को जरा सही करने दो। चॉइस नंबर 4,
चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे वो जाने पहचाने में आ जाए, कि उसके लिए सेट नहीं है, और मैं ज़रूर चाह रही हूँ कि वो मेरे साथ एक कनेक्शन बिल्डअप कर ले, और मैं चाहती हूँ कि इससे ही हो, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे साथ कनेक्शन बिल्ड करे। मैं चाह रही हूँ कि मैं एक ओपन डोर हूँ, जो कि वो मेरी तरफ आए और वो मेरे डोर से अंदर आए और अपना दिल मेरे सामने खोले, मगर मैं आई होप कि इससे ही हो। चॉइस नंबर 5। What is going on in her mind? What is good for her? मुझे ये सोचना चाहिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या कर रही है, वो क्या सोच रही होगी, मुझे जरा ऊपर से सोचना चाहिए। So 5 choices। कितनी है क्या, मेरे पास 5 choices थी, ठीक, और इन 5 की 5 choices में से कोई भी रिएक्शन मैं दे सकती थी इन बिहेवियर्स का। कहती है तो इतने में क्या हुआ कि ये चीज़ें मैं सारी सोच रही थी, तो इतने में क्या हुआ कि वो बच्ची मेरी तरफ मुड़ी और उसने जो है कि अपना देखती है कि वो आपको पता है लुइस ये देखा तो मोबाइल की कैसे दिखाया, और कहती है कि देखो आपको पता है कि ये वाला जो बैंड है तो सारी की सारी जगह में सिर्फ एक ही है, और कितनी ज़बरदस्त बात है, और आपको पता है कि 40 साल से ये साथ हैं, और ये देखिए मैंने क्या किया, कहती है कि फेसबुक पे उसने पिक्चर लगाई हुई थी अपनी, और फेसबुक पे अपने मेरे साथ पिक्चर लगाई हुई थी, और उसने लिखा था विद लुइस द ग्रेट, और कहती है मैं इतनी खुश होगी उस टाइम पर कि मैं यानी आई कुड हैव रूइंड दैट इवेंट, कि मैं एकदम जजमेंट करती और मैं उसको बातें सुना लेती और हमारा जो टाइम था वो खत्म हो जाता। तो ये कह रही है कि सारी की सारी जो है, कह रही है कि मेरे जहन में एक आइडिया है 5 चेयर्स का, तो मैंने अपनी बुक लिखी, ठीक, तो हम अब इन 5 चेयर्स को हम लोग जरा से डिटेल में देखते हैं, ठीक है। चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 1 आपके पास जो रेड चेयर है, that is called as attack chair, jackal chair। जैकल आपके पास जो है एक एनिमल है जो कि बहुत कनिंग है, गीदड़ जिसको कहा जाता है, गीदड़ आपके पास बहुत कनिंग होता है, ठीक, बहुत तेज एनिमल होता है, हमेशा जो है कि हमले की तार में रहता है, दूसरे के ऊपर हमला करता है। तो इस चेयर के ऊपर बेसिकली दिस चेयर इज जजिंग चेयर, हम यहाँ लोगों को जज करते हैं, ठीक, हम कनिंग होते हैं, हम लोगों को जज करते हैं, हम लोगों के ऊपर डाउट कर रहे होते हैं, और एकदम समझे कोई जैसे दिमाग जैसे कमरे में एंटर हुआ वाला दिमाग जो है एकदम चटर 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 करने लग जाता है, आई लाइक दैट, आई डोंट लाइक दैट, रिजेक्ट और एक्सेप्ट, ठीक, तो हमारा दिमाग जो है कि एकदम जो है जैसे कोई बंदा एंटर होता है, हमारा दिमाग जो है एकदम हमारा बिहेवियर रेड चेयर के ऊपर होता है, रेड जोन पे होता है। तो ये जो चेयर है जजिंग चेयर है, जहाँ पर हम जज करते हैं, हम ब्लेम कर रहे होते हैं दूसरे के ऊपर, ठीक है, हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, जज करते हैं, और हम लोग जो है दूसरे के ऊपर बहुत फजूल किस्म की हम लोग के जो है कि तासरात होते हैं, ठीक है। चेयर नंबर 2, द येलो चेयर, दिस इज कॉल्ड एज hedgehog chair। hedgehog chair, सेल्फ डाउट। hedgehog अगर आप लोगों ने देखा होगा इसको सुंदर उर्दू में कहा जाता है, इसकी शक्ल से आपको पहचानना है, आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ये अपने आप को ना ऐसे बचाने के लिए ना ऐसे एक बॉल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, एक बॉल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और अपने आप को ऐसे समझे कि कोई वर्ल्ड यहाँ पीछे है ना, तो आप एक अपने आप को ऐसे बॉल की सूरत में छुपा लेते हैं, आप कहते हो यहाँ पर आपको अपने ऊपर डाउट होता है, ठीक, यहाँ पर आपकी नेगेटिव इनसाइड होती है अपने बारे में, यानी आपको किसी चीज़ की रिजेक्शन का फियर होता है, ठीक, या किसी एक्सेप्टेंस का फियर होता है, किसी चीज़ कोई फियर जैसे होते हैं जिसकी वजह से, या लोगों का फियर होता है जिसकी वजह से आप इस चेयर के ऊपर आकर बैठे हुए होते हैं, ठीक, तो ये सेल्फ डाउट है कि क्या मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं ये कर लूँ, हालांकि आप अच्छा खासा ज़बरदस्त बंदा होगा, लायक बंदा होगा, मगर इंटेलिजेंट बंदा होगा तो लोगों की बातें या तो सुन लेगा, या तो उसके ऊपर अपने डाउट होने लग जाते हैं कि मैं ये कर ही नहीं सकता। तो ये जो है आपके पास ये चेयर थी, अगर आप लोगों को याद हो उसमें वो कह रही थी कि मुझे करना ही नहीं चाहिए था, ये अपने ऊपर अपने आप को जो है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस ला ला के अपने आप को एक उसमें बंद जो है कि हेल्प करता है, तो एक सेल्फ डाउट वाली आपके पास चेयर। तीसरी आपके पास हमने कहा था कि रूल योर हॉर्सेस, रिलैक्स, कुछ नहीं करना, ज़्यादा वो नहीं करना, तो मैं नहीं पता वो क्या कह रही है, कि ज़्यादा सोचो ना, ठीक, तो दिस इज कॉल्ड एज वेव चेयर, मीर कैट चेयर, ठीक, मीर कैट आपके पास एक एनिमल होता है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, जब इनके ये फैमिली में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, और एक या दो मीर कैट्स गार्ड पे होते हैं, वो कोई उकाब आ रहा है, कोई
और बड़े मजे से वो यूं फुल ऐसे खड़े रहते हैं, बिल्कुल ऐसे अकड़ के, और यूं फुल टाइम यानी घंटों वो ऐसे होकर देख रहे होते हैं। तो इन दिस चेयर यू आर माइंडफुल, यू आर अवेयर। ठीक, आप जो है आपके पास आप माइंडफुल होते हैं, आप अवेयर होते हैं विद द सिचुएशंस, आपको पता होता है, यू आर कॉशियस, आपको पता है कि क्या सिचुएशन चल रही है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं अभी कहाँ हूँ। आप अपने कॉशियस में होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अनकॉशियसली स्टूपिड किस्म की बातें कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता। इसी के लिए माइंडफुल रहे, अगर आप अपने घर वालों के साथ भी हैं तो आप लोग माइंडफुल रहें कि आपको जो है कि ये जो चेयर है, वेट, वेट चेयर मीन्स वेट, व्हाट एम आई थिंकिंग, व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू, यू आर अवेयर, so that's why it's called as wait chair, you wait, you know। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बिहेवियर चेयर है ब्लू, that is called as dolphin chair। ठीक है, डिटेक्ट आपके पास डॉल्फिन तो क्यों जो है कैनोपीज में डॉल्फिन बहुत प्यारा कनेक्शन एग्जिस्ट करता है आपके साथ। डॉल्फिन इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एनिमल, ह्यूमन के बाद अगर किसी का दिमाग है तो डॉल्फिन का कहते हैं दिमाग आपके पास बहुत ज़्यादा तेज है, तो बहुत इंतहाई खूबसूरत एनिमल होता है। तो इस चेयर पे जब आप आते हैं डिटेक्ट, तो यू डिटेक्ट योर बिहेवियर्स, ठीक, यू नो योर बिहेवियर्स, आप अपने बिहेवियर्स के ऊपर वर्कआउट यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ से जब आप इस ग्रीन चेयर से इस ब्लू चेयर पे आ गए तो आप फुल टाइम माइंडफुल रहते हैं, आपके पास हर वक्त जो है आपके पास आपको पता है कि मैंने क्या बोलना है, मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, या आपके पास यहाँ पर। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपकी अपनी यू सेट योर पर्सनल बाउंड्रीज, आपकी अपनी पर्सनल बाउंड्रीज भी हैं कि मेरी बाउंड्री से बात बाय है तो आई विल नॉट डू दैट। ठीक, अपनी पर्सनल बाउंड्रीज भी हैं, अपनी सेल्फ केयर भी है, और आप माइंडफुल हैं, आप सेल्फ अवेयर हैं। यानी कि जब हम बात कर रहे थे सेल्फ अवेयरनेस की, तो ये लोग अपने, और मजे की बात है कि बहुत पॉजिटिव इनसाइट होती है, अपने आप को कभी भी नेगेटिवली नहीं देखते, हमेशा आपके पास पॉजिटिव इनसाइट में आपके पास लोग रहते हैं और दूसरों के साथ कनेक्शन बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, लास्ट पर्पल इज कॉल्ड एज जिराफ चेयर, जिराफ चेयर। कनेक्ट, पर्पल कलर जरा डार्क में नजर नहीं आ रहा होगा, इसमें जिराफ बना हुआ है और कनेक्ट लिखा हुआ है। तो आपके पास जो पर्पल चेयर है, आप लोगों को पता होना हो, कहते हैं कि जिराफ का लैंड एनिमल्स में सबसे बड़ा दिल होता है साइज का, और दिल बड़ा होने के साथ साथ उसकी गर्दन भी सबसे बड़ी होती है, दूरंदेश होता है। ठीक, तो जब आपका दिल भी बड़ा है और आप दूरंदेश भी हैं, तो फिर आप इस चेयर के ऊपर होते हैं, इस चेयर के ऊपर आप शो कर रहे होते हैं एम्पैथी। एम्पैथी और सिंपैथी में फर्क होता है। सिंपैथी ये कि आप दूसरे का दर्द लगाते हैं, मगर एम्पैथी ये है कि आप उसके जूतों में पाँव रख के उसके साथ चल के देखते हैं कि वो किस तकलीफ से गुजर रहा है। ठीक, तो इस चेयर के ऊपर दिस इज वेरी डिफिकल्ट चेयर, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल चेयर बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट चेयर, इसके ऊपर हर कोई नहीं आ सकता, मगर ये कोशिश करने से जो है हम इस चेयर के ऊपर आ सकते हैं। मगर आप इस जो है चेयर के ऊपर आने के लिए आपको आपके एक कनेक्शन बिल्टअप रहे, मतलब कुछ भी हो जाए मगर यू विल नेवर लूज योर कनेक्शन विद दैट पर्सन। ठीक, उस पर्सन के साथ आप कनेक्शन बिल्डअप कर रहे होते हैं और आप कभी भी लूज नहीं करते, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है और आपका आप दूरंदेश हैं, आपकी गर्दन बहुत लंबी है। ठीक, तो दीज आर 5 चेयर। अब हम ये जो है 5 चेयर हम लोग हर वक्त अपने साथ उठा के घूम रहे होते हैं। 5 बिहेवियर्स हम लोग हर वक्त इन सिचुएशंस में होते हैं, तो तभी मैं कहती हूँ कि हम लोग माइंडफुल रहें कि कौन सी सिचुएशन में हम लोग हैं और हम लोगों को कौन सी चेयर पे हम बैठे। कोई भी सिचुएशन है आप देखेंगे कि कौन सी चेयर पे बैठे, तो हम लोग जो है इस चेयर पे तो मैं कहती हूँ हर वक्त हम आ सकते हैं। दिस इज इजी चेयर, द वेट चेयर इज इजी चेयर। अगर हम लोग माइंडफुल रहें हर वक्त तो आपके पास आप इस चेयर ग्रीन वाली चेयर पे जो है वेट वाली चेयर पे हम लोग हर वक्त बैठ सकते हैं, मगर इट टेक्स टाइम टू ट्रेन योर ब्रेन। ठीक, तो अब ये 5 चेयर्स हैं, दे डिटरमाइन योर बिहेवियर, वन इवेंट वन बिहेवियर कैन डिटरमाइन योर फ्यूचर। तो इन चेयर्स को साथ ले जाएं,
और अपने सब बताएं भी इन चेयर्स के बारे में कि आप अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अपने रूम में बेसिकली 5 कलर्स को चिपका लें। तो आप जब आप देखेंगे आप माइंडफुल रहेंगे, जैसे उन कलर्स को आप देखेंगे ना, आप इसे में एकदम आएगा कि हाँ यार ये मुझे मैं रेड जोन में, अगर कोई अपना अपना रेड जोन अगर आपका दबा लेता है, कोशिश करिए आप ग्रीन चेयर पे रहें। और अगर ग्रीन चेयर से अगर आप गलती से रेड चेयर पे आ गए हैं, अगर कोई आपका रेड जोन का बटन दबा देता है, तो कैन यू हैव द करेज टू से सॉरी, आई वाज रॉन्ग, आई अपोलोजाइज फॉर दैट एंड ट्राई टू मेक थिंग्स राइट। इस चेयर से आप दोबारा से जो है कि ग्रीन चेयर के ऊपर आ सकते हैं। ठीक, तो 5 चेयर्स, 5 choices, ठीक, तो 1 behavior can determine your future. Thank you.